जय श्री राम, जय माता जानकी, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। आइए हम आगे की रामायण का आज शुभारंभ करते हैं। मंदोदरी आदि सब देति जांदली ताहि, भवन गए रघुपति गुण बरनत मन माहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां उस रावण को तिजांजलि देकर मन में प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों का समूह का वर्णन करती हुई महल को गई। आई विभीषण पुरी सिर नायो, कृपा सुंदी तब अनुज बुलायो। तय कुमीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुति नैली शीला। सब मिली जाओ विभीषण छाता, सारे तिलक कहे रघुनाथा। पिता वचन में नगर न आऊ, आप सरिस कपि अनुज पठाऊ। सब क्रिया करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः प्रभु को सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा, तुम वानर राज सुग्रीव, जामवान जी और अंगद नल नील को साथ लेकर तथा मारुति हनुमान को साथ लेकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी की आज्ञा के अनुसार मैं नगर में नहीं जा सकता, अपने ही समान वानर और छोटे भाई को मैं भेज रहा हूँ। तुरंत चले कपि सुनि प्रभु वचना, जाय कीन तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर सभी वानर तुरंत हर्षित होकर चले। राज तिलक की सारी व्यवस्थाएं की गई। आदर के साथ विभीषण जी को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक की स्तुति की गई। जोरी पानी सभी सिर नाये, सहित विभीषण प्रभु पै आए। तब रघुवीर बोली कपिली ने, कृपा प्रवचन सुख दीने। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदंतर विभीषण जी सहित प्रभु के पास आए। तब रघुवीर ने वानरों को बुला लिया, प्रिय वचन कहकर उन सबको सुखी किया कि ये सुखी वाणी सुधा संबल तुम्हारे ही हो। पय विभीषण राज त्यु, जैस तुम्हारे नित नयो। मोहित सभी तो शुभ कीर्ति तुम्हारी, परवृत्ति प्रीति जो गए। संदू सिपार अपार पार, प्रयास बिनु नर पाहिए। भगवान ने अमृत के सने हुए वचन सबको कहकर सुखी किया कि तुम्हारे बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण जी ने राज्य सिंहासन और राज्य प्राप्त किया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य बढ़ता रहेगा और सफल रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम के अपार सागर समुद्र को पार कर जाएंगे, अर्थात इस जन्म मृत्यु के चक्कर से दूर हो जाएंगे। प्रभु के वचन सुनी सुनी नहीं आगाति कपि पुंजे। बार बार सिर नावै, कई गद पल सकल कंज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते। वे बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। पुन विप्रभु बोले लिए हनुमाना, लंका जारे कहे भगवाना। समाचार जान की सुनायो, तासु को चलते लेते चले आयो। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया और भगवान ने कहा, तुम लंका जाओ और जानकी जी को सब समाचार सुनाओ। उनकी कुशल समाचार तुम लेकर साथ आओ। तब हनुमंत नगर मुँह आए, सुनि निशिचरी निशाचर धाये। बहु प्रकार तीन किनि पूजा, जनक सुता देखेन पुण्य दीनी। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षस और राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की, फिर जानकी जी को दिखला दिया। दूरे ते प्रणाम कपि कीना, रघुपति दुत जानकी चीना। कहत तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अजन कपि सेन समेता। हनुमान जी ने सीता को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात, कहो कृपा के धाम, मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों सहित कुशल से तो हैं। सब विधि कुशल कौशला दीसा, मातु समर्जितो दस शीसा। अविचल राजू विभीषण पायो, सुनि कपि वचन हर्ष उर लायो। हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण जी ने अचल राज्य और संपत्ति प्राप्त की है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। अति हरस मन तनक पुलक, लोचन सह कपुनी रमा। कह दाय त्रिलोक मयो, कपि किमि नय बानी समा। सुनु मातु मैं पायो, अखिल जग राज आज न संशय। अमरण जीति रिपुदल बंधु, जत तपस्या श्री राम नयम। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित होकर दोनों नेत्रों में प्रेम आंसुओं की जलधारा बह चली। वे बार बार कहती है, हे हनुमान पुत्र, मैं तुम्हें क्या दूं? इस वाणी समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया, जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ।
सुन सुत सदगुण सकल तव हृदय बसो हनुमंत सान कौशलपति रहो समेत सदा अनंत सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुनो, समस्त सदगुण तेरे हृदय में सदा निवास करें। शेष लक्ष्मण सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहे। अब जो जतन करो तुम ताता, देखो नन श्याम मृदु गाता। तुम हनुमान राम पही जाई, जनक सुता के कुशल सुनाई। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जो मैं श्याम शरीर और प्रभु श्री रामचंद्र जी को इन नेत्रों से देखूं, उनके दर्शन करूं। तब श्री रघुनाथ जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का सब कुशल समाचार सुनाया। सुनी संदेश भानुकुल भूषण, बोले लिया जुबराज विभीषण। मारु सुत के संग सिधाऊ, सादर जनक से ले आऊं। सूर्यकुल भूषण श्री रामचंद्र जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण जी को बुला लिया और कहा, पवन सुत हनुमान के साथ जाओ और जानकी जी को साथ लेकर आओ। तुरते सकल गए जब सीता से, वे सब निशिचरित विनीता। बेगी विभीषण तिन्हें सिखायो, तिन बहुविधि मजन करवायो। वे सब तुरंत वहां गए जहां सीता जी थी। सब की सब राक्षसियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया। बहु प्रकार भूषण पहिराए, शिविका रुचिर साजी पुनि लाए। तापर हर्षि चढ़ित विदेही, सुमरि राम सुखदाम सनेही। बहुत प्रकार से गहने और अनेकों वस्तुएं उन्हें पहनाई। वे सुंदर पालकी सजाकर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम का स्मरण करके उनके साथ चढ़कर उस पर मिलने चली। बेत पानी रक्षौ पासा, चले सकल मुनि परम हुलासा। देखन भालू की सब आए, रक्षक को निवारण धाये। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले। सबके मनों में परम उल्लास और हर्ष है। रीछ वानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने चले। कह रघुवीर कह मम मानो, सीते पद पयान आनो। देखी कप जननी की नाई, विषिका रघुनाथ गोसाई। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो तो सीता को पैदल ही ले आओ, जिससे वानर उनको माता की तरह देखें। गोसाई श्री राम ने हंसकर ऐसा कहा। सुनी प्रभु वचन भालु कपि हर्षे, नवते सुरन सुमित भय बरसे। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट कीन अचाखर साखी। प्रभु के वचन सुनकर वानर रीछ हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था। प्रभु उनके भीतर के साक्षी को दोबारा प्रकट करना चाहते हैं, अर्थात वे सीता माता जो उन्होंने रावण के आने से पहले अग्नि को सौंपी थी, उसे वापस लेकर आना चाहते हैं। तेई कारण करुणा निधि, कहे कछु दुर्वाद। सुनत जात दानी सब लगी, करे विषाद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कड़े कुछ वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। प्रभु के वचन शीश धरी सीता, बोली मचन करम पुनीता। लक्ष्मण होई धर्म के नेगी, पावट प्रभु करम तुम बेगी। प्रभु के वचनों को सिर नवाकर मन में चढ़ रखकर कर्म से पवित्र सीता जी बोली, हे लक्ष्मण जी, तुम मेरे धर्म के नेगी, धर्म आचरण में सहायक बनो, तुरंत आग तैयार करो। सुनी लक्ष्मण सीता के बानी, विवेक धर्म नीतिशानी। लोचन सजल धर्म के जो, तुम प्रभु सकत न हो। सीता जी का विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में जल धारा बह चली। दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे, वे भी प्रभु को कुछ कह नहीं सकते। देखी राम रुच लक्ष्मण धाये, पाव के प्रकट कह बाहे लाए। पाव प्रबल देखी वे दई, हर्ष हर्ष नए बह कछुतेई। फिर श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बड़ी हुई देखकर जानकी जी ने हृदय में हर्ष हुआ, उन्हें भय कुछ भी नहीं था। जो मन कर्म वचन मोर माही, तजी रघुवीर आन अति नाही। तो कृषाणु सबके गति जाना, सो कौ श्रीखंड समाना। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके लिए मन की गति जानते हैं, मेरे मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाएं। श्रीखंड संपावक प्रवेश कियो, सुमरी बरगु मैथिली। जय कौशलादि समय वंदित चरण अर्थ निर्मली। प्रतिबिंब अरुलोकी कलंक कपड़ पाऊं जरे। प्रभु चरित के लखे सिद्ध मुनि देखे बरे। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और के जिनके चरणों महादेव जी द्वारा वंदित हैं, जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान
शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। धरि रूप पावक पानी गई से सिद्ध सुध जद विदित जो सिमिशीर सागर इंद्रा राम समर्पी आनी सो राम वाम विभाग राजती रुचिरति शोभा भले नव नील नीरज निकट मानो पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें श्री रामचंद्र जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री राम के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो खिले हुए नए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित है। आज की रामायण का हम यहीं समापन करते हैं। कल हम फिर दोबारा आपकी सेवा में प्रस्तुत होंगे। यदि कुछ कहने में गलती हुई हो तो तुच्छ जानकर मुझे क्षमा कीजिएगा तथा दोबारा इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जय श्री राम, जय माता जानकी, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।